आज हम आप सभी को क्लास 12th इंटीग्रेशन समाकलन के बारे में बताएंगे और ये क्या होता है, ये कैसे हम हल करते हैं, इसका क्या तरीका है, ये सब आपको बहुत डीपली, बहुत विस्तार से बताएंगे। आप एक एक शब्द हमारे बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन के लिए कुछ हमारे रूल हैं, कुछ फार्मूले हैं, उनको आपको याद करना है, उनको आपको ध्यान रखना है। वो पहले हम आपको बता दे रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारा काम होना है। समाकलन के लिए कुछ फार्मूले हैं। फार्मूला नंबर वन इंटीग्रेशन एक्स की पावर एन डी एक्स इजकल टू, अगर एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन करना हो तो इसकी पावर में एक ऐड हो जाता है एक्स की पावर एन प्लस वन और अपॉन में ये पावर आ जाती है एन प्लस वन और इसके साथ एक कांस्टेंट जुड़ जाता है प्लस सी। देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली में जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो हमारा कांस्टेंट वाला पद होता है वो जीरो हो जाता है डिफरेंशिएशन में, और जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा जो कांस्टेंट वाला पद है जो जीरो हो चुका था वो दोबारा फिर आएगा, तो कोई नंबर होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम कांस्टेंट लिखते हैं। कोई कांस्टेंट आता है इसलिए हम इसमें सी लिखते हैं। ओके। नंबर टू इंटीग्रेशन 1/x dx, 1/x dx is equal to log x base e plus c। नंबर थ्री इंटीग्रेशन e की पावर x dx, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है प्लस सी। नंबर फोर इंटीग्रेशन a की पावर x dx इजकल टू a की पावर x अपॉन log a बेस e प्लस सी। नंबर फाइव स्टूडेंट, ये समझ में आ रहे होंगे, इनको आपको याद करना है। ये जो फार्मूले दिए हैं, इंटीग्रेशन उसी पद का होता है जिसके साथ d लिखा हो। जैसे d के साथ x था तो x वाले पद का इंटीग्रेशन होना है, इसके अलावा और भी कोई पद होता वो सब कांस्टेंट हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसमें d के साथ x है तो x वाले पद का इंटीग्रेशन होना है, 1/x का log x होता है। इसमें d के साथ x है तो x वाले पद का होना है e की पावर x का e की पावर x होता है। a की पावर x dx, d के साथ x है, a की पावर x है, फार्मूला होता है a की पावर x log a बेस e। फोर फार्मूले ये हो गए स्टूडेंट। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले हैं, इतना आप समझ स्टूडेंट। पांचवा फार्मूला देखिए, ये त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं। नंबर फाइव इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कास एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कास एक्स होता है। नंबर सिक्स इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स इजकल टू साइन एक्स, कांस्टेंट सब में रहता है प्लस सी, प्लस इसमें भी सी। नंबर सेवन इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू टेन एक्स प्लस सी। नंबर एट इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर नाइन इंटीग्रेशन sec x into tan x dx इजकल टू sec x प्लस सी। स्टूडेंट ध्यान दीजिए केयरफुली। नंबर 10 इंटीग्रेशन कोसेक x इंटू काट x dx इजकल टू माइनस कोसेक x। तो स्टूडेंट ये हमारे 10 फार्मूले हो गए। अभी दो तीन फार्मूले हम और लिखेंगे इस पहले एक्सरसाइज के लिए। आपको दिख रहा है इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इजकल टू माइनस कास एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कास एक्स डी एक्स इजकल टू साइन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इजकल टू टेन एक्स प्लस सी, इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इजकल टू माइनस cot x plus c, integration sec x tan x is equal to sec x, integration cosec x into cot x dx is equal to minus cosec x
प्लस सी। ये 10 हो गए। ओके, मैं इनको रफ करूँगा। इन फार्मूलों को जितना आप सवाल लगाएंगे, इसके क्वेश्चन को हल करेंगे, उतने ज़्यादा फार्मूले याद होते जाएंगे। ऐसे अगर लर्न करेंगे तो आपको याद नहीं रहेंगे। तो आप फार्मूला एक बार दो बार अच्छे से पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन लगाते लगाते सारे फार्मूले याद हो जाएंगे। ओके, तो ये हमारे 10 हो गए थे। 11 देखिए, इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इंटीग्रेशन 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 12, इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स प्लस सी। नंबर 13, इंटीग्रेशन 1/x √x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू sec इनवर्स एक्स प्लस सी। तो स्टूडेंट, ये हमारे 13 फार्मूले हैं जो हमारी पहले एक्सरसाइज में लगेंगे, और इनको एक दो बार दिमाग में बैठा लीजिए। उसके बाद जैसे हम सवाल लगाते जाएंगे ये हमें याद होते जाएंगे। तो इस एक्सरसाइज की जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड में आए हुए हैं, वो सारे सवाल हम बता रहे हैं, और हर टाइप के सवाल बता रहे हैं। आप बहुत ध्यान से समझिए, उसका प्रैक्टिस करिएगा। जैसे जैसे हम बताते जा रहे हैं, आप एक डायरी ले लीजिए या कोई रजिस्टर ले लीजिए और पेन ले लीजिए, जो बता रहे हैं आप नोट करते जाइए, और नोट करते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। तो ओके, इतना हमने नोट कर लिया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो बोर्ड में आया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आया है 2012 में। इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx। ध्यान दीजिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx। अभी हमने आपको बताया था इंटीग्रेशन उस पद का होता है जिसके साथ d लिखा हो। d किसके साथ लिखा है? x के साथ लिखा है। तो x वाले टर्म का होना है। इसमें देखिए पावर 2 है, x प्लस से, तो पहले इसको हम तोड़ लेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं x की पावर, इसमें हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रेशन b की पावर x इंटू b की पावर a dx। राइट, इतना समझ में आ रहा होगा आपको कि अगर टर्म सेम है तो उसको एक बार लिखते हैं, उनकी पावर को ऐड कर लेते हैं। ये लिखा हुआ था तो इसको हमने तोड़ लिया, b की पावर x इंटू b की पावर a। देखो d के साथ x है, ये x का टर्म नहीं है तो ये कांस्टेंट हो गया, ये बाहर चला जाएगा, b की पावर a इंटीग्रेशन में आएगा b की पावर x dx। अब हमें इसका करना है, और इसका अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, इंटीग्रेशन a की पावर x dx इज इक्वल टू a की पावर x अपॉन log a बेस e। ये आपका फार्मूला था। a की पावर x था, ऊपर a की पावर x आया, नीचे log a बेस e आया। इसमें b की पावर x है तो ऊपर b की पावर x आएगा, नीचे log b बेस e आएगी। तो b की पावर है, इसमें फार्मूला लगेगा, तो ये आ जाएगा b की पावर x अपॉन log b बेस e, और एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा प्लस c। अब देखिए इसका इसमें इंटू है, सेम टर्म में दो बार है, इसको हम एक बार लिखेंगे b, इसकी पावर ऐड हो जाएगी, तो इसकी पावर ऐड होगी तो आ जाएगी x प्लस a, और अपॉन में क्या आया log b बेस e, और एक कांस्टेंट जुड़ेगा c। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। स्टूडेंट फिर से देख लीजिए, इंटीग्रेशन b की पावर x प्लस a dx, हमने क्या किया, प्लस था, इसको तोड़ लिया, b की पावर x इंटू b की पावर a dx। ये कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि d के साथ x है, इसमें x का कोई टर्म नहीं है। तो जिसमें x का टर्म नहीं है कांस्टेंट, इसको हम बाहर लिखते हैं, जो बच गया उसको हमने अंदर लिखा। इसमें हमारा ये फार्मूला लग रहा है, हमने फार्मूला लगाया, ये मान आया, ये दो बार इंटू सेम पद है, उसको हमने ऐसे लिखा, पावर ऐड कर लिया, ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। स्टूडेंट ये क्वेश्चन आया है 2011 में, दिया हुआ है इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस tan x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है।
देखिए फार्मूले के साथ साथ हमें कुछ ऐसा करना है, अगर हमारे डिवाइड में कोई टर्म लिखा हुआ है तो हम हमेशा उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको हटाने के लिए। देखिए नीचे लिखा है sec x प्लस टेन एक्स। आपने एक फार्मूला पढ़ा था, हमने 10th क्लास अभी क्लास ट्रिग्नोमेट्री में बताया था। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये sec x प्लस टेन एक्स है, अगर इसके कंजुगेट से इंटू कर दें तो sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो नीचे 1 आ जाएगा, राइट। तो हम इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर दे रहे हैं। देखिए इंटीग्रेशन sec x अपॉन sec x प्लस टेन एक्स, ऊपर इंटू हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, नीचे इंटू हो जाएगा sec x माइनस टेन एक्स, और ये dx था, ये dx ऐसे आ जाएगा। ये हमने इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर लिया। ऊपर देखिए जो बाहर लिखा है इसके अंदर गुणा करिए, sec x का sec x में sec स्क्वायर एक्स, इसका इसमें करिए माइनस sec x इंटू टेन एक्स, राइट। और नीचे एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स, dx ऐसे आ जाएगा। sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स का मान 1 होता है, नीचे 1 होगा तो नीचे का कोई टर्म बचेगा नहीं, ऊपर ये 2 टर्म बचेंगे, तो इन दोनों का अलग अलग कर लेंगे। तो इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन sec एक्स इंटू टेन एक्स dx। इसमें हमने क्या किया है, इसकी वैल्यू होती है, हम लिख दे रहे हैं सेंस sec स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। अब देखिए इसमें दोनों टर्मों का अलग अलग कर लेंगे। sec स्क्वायर एक्स का भी बताया था, क्या होता है टेन एक्स माइनस sec एक्स इंटू टेन एक्स का क्या होता है sec एक्स, sec एक्स और प्लस एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा इसमें c, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन है 2011 में आया था। स्टूडेंट अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू 1 माइनस e की पावर माइनस x dx, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर x इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस x। सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन, इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस e की पावर माइनस x, इस पूरे का 1 में मल्टीप्लाई ये आएगा। अब इस पूरे का इसमें करेंगे तो पहले इसका इसमें होगा तो प्लस e की पावर x का 1 में e की पावर x, इसका इसमें करेंगे माइनस e की पावर x और e की पावर माइनस x का इंटू होगा e की पावर x e की पावर माइनस x dx। ये लाइन आपको समझ में आई होगी। पहले हमने 1 लिया, इन दोनों में किया ये आया, e की पावर x को लिया इसमें किया ये आया, और इसका इसमें किया ये आया। इसको हम थोड़ा सा और आगे हल करेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस, देखिए e दोनों में e सेम है, e को एक बार लिखेंगे, दोनों की पावर ऐड हो जाएगी x माइनस x dx, माइनस x प्लस x कट गया, e की पावर 0 और e की पावर 0 का मान 1 आएगा। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस e की पावर माइनस x प्लस e की पावर x माइनस 1 dx, इसमें 1 से 1 क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब इसी को हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, इतना आ गया। अब इसमें देखिए एक की पावर सेम है, x प्लस में और इसकी x की माइनस में, इसको अपॉन में लिखेंगे, इसकी पावर प्लस में आएगी। तो इसको आगे हम हल करेंगे तो इसकल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x ऐसे रहेगा, ये माइनस पावर है, इसको अपॉन में लिखेंगे 1 अपॉन e की पावर x dx। अब इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, इसमें एलसीएम लेंगे तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन e की पावर x एलसीएम लेंगे तो e की पावर x का e की पावर x में इंटू होगा तो e की पावर x का यहाँ पर होल स्क्वायर आ जाएगा। इन दोनों में एलसीएम क्या हुआ, e की पावर x, इसका इसमें इंटू होगा e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 का 1 में dx, इतना आ गया। अब इसको आगे हल करेंगे तो नीचे
इसका उलट के मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऊपर आ जाएगा e की पावर x, नीचे आया e की पावर x का होल स्क्वायर माइनस 1 dx, ये हमारा आ गया। और स्टूडेंट ये स्वयं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक सवाल हो गया इस जगह, यहाँ तक यह तो इम्पॉर्टेंट था ही था, इसको थोड़ा हल करने के बाद यहाँ पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल हो गया। और ये क्वेश्चन भी 2011 में आया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जरा ध्यान से देखिए, यहाँ e की पावर x लिखा है, अगर यहाँ पर x आ जाए तो x स्क्वायर माइनस 1 किसी का फार्मूला होता है, वो इसमें फार्मूला बन जाएगा, और जो फार्मूला बनेगा तो उसने फार्मूले से मान रख लिया। देखिए स्टूडेंट, इंटीग्रेशन e की पावर x अपॉन e की पावर x का स्क्वायर माइनस 1 dx, अगर इस तरह कहीं कंडीशन आती है, नीचे कोई टर्म लिखा हुआ है, अगर कुछ हम पुट कर लें और पुट करने के बाद फार्मूला बन रहा हो तो सब पुट कर लेते हैं। इसमें इंटीग्रेशन में जो पुट होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। देखिए इसमें पुट कर लेंगे हम, इसमें पुटिंग e की पावर x इक्वल टू t, इसको हमने t मान लिया है। और आपको चीज़ और बता दें, जो उनमें 13 फार्मूले बताए थे उसमें फार्मूला नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन 2-3 एक्सरसाइज और बात का है, लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। तो जो चीज़ इसमें पुट करते हैं उसका डिफरेंटेट होता है, डिफरेंटेट इट। e की पावर x का डिफरेंटेशन e की पावर x होता है, t का क्या होगा, dt अपॉन dx होगा। एक्चुअली में हम करते क्या हैं, इसमें जब हम पुट करते हैं t, तो यहाँ t पुट करेंगे तो यहाँ dx नहीं dt आना चाहिए, तो dt आना चाहिए, तो यानी dx का हमें मान रखना है। तो dx का मान हम कहाँ से निकालेंगे, तो जो हम पुट करते हैं उसका डिफरेंटेशन कर देते हैं, तो उसका मान निकल आता है, इसलिए हम डिफरेंटेशन करते हैं, राइट। तो e की पावर x को t माना था, यहाँ t रखेंगे तो यहाँ dt होना चाहिए, तो इसलिए इसका डिफरेंटेशन कर दिया। e की पावर x का e की पावर x होता है, t का dt अपॉन dx होता है, इससे हम dx का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा dx इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x। अब ये जो वैल्यू आई है ये dx की जगह में रखेंगे, इसको हमने t पुट किया है, राइट। देखिए इधर का हम रफ कर ले रहे हैं, इसको इसमें रखेंगे तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ऊपर वाला ऐसे रहने दीजिए चूँकि कट जाएगा, इसको हमने t माना है, टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू यहाँ dx का मान रखेंगे, dx का मान क्या आएगा, dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो जाएगा। जो हमारा ये बचा है ये फार्मूला होता है, जो 2-3 एक्सरसाइज बाद में आएगा, ये जो आया है इसका एक फार्मूला होता है, ये बता रहे हैं, नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a, ये यहाँ पर 1 नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, और प्लस कांस्टेंट क्या जुड़ता है, c जुड़ जाता है। ये फार्मूला है, ये फार्मूला है, ये फार्मूला यहाँ पे लगना है। ये a होता है, इसमें a की जगह पे 1 है, तो जहाँ जहाँ a आया होगा वहाँ 1 आ जाएगा, राइट, और जहाँ x आया होगा वहाँ t आएगा। तो फार्मूला लगाएंगे तो 1 अपॉन 2, a की जगह में 1 log x माइनस ए, तो t माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस ए, तो t प्लस 1 एक कांस्टेंट जुड़ेगा प्लस c। अब इसमें हम t की वैल्यू रखेंगे जो हमने पुट किया था, हमने पुट क्या किया था, t को, t की जगह में क्या रखेंगे, e की पावर x इस जगह पे, तो ये आ गया 1 अपॉन 2 log t की जगह में e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x प्लस 1 प्लस c। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लीजिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया था। इसके बाद हमने एलसीएम लिया था, उलट के मल्टीप्लाई हुआ था, फिर फार्मूला बनाने के लिए इसको हमने पुट किया था, e की पावर x को t, जब हम पुट करते हैं t तो यहाँ dx का मान भी हमें dt के रूप में होना चाहिए, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन किया था, e की पावर x, e की पावर x, t का dt अपॉन dx, तो dx को ऊपर करेंगे, e की पावर x को नीचे करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको इसमें रखेंगे तो इंटीग्रेशन e की पावर x ये ऐसे आया था, नीचे इसको t माना था तो t स्क्वायर माइनस 1 आ गया, इंटू dx का मान रखा, dx का मान dt अपॉन e की पावर x, e की पावर x कैंसिल हो गया, 1 अपॉन t माइनस 1 dt आ गया। अब इसमें फार्मूला लगेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इक्वल टू 1 अपॉन 2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस c। इसमें जहाँ a है वहाँ पर a का मान 1 रखेंगे, जहाँ x है वहाँ t रखेंगे, तो 1 अपॉन 2 a का मान 1 log x माइनस ए था, t माइनस 1 एक्स प्लस है, तो t प्लस 1 प्लस सी, t की वैल्यू रख दिया है,
ये इसका आंसर हो गया, राइट। ओके स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देखिए। इंटीग्रेशन cos x माइनस साइन x अपॉन cos x प्लस साइन x dx, ये क्वेश्चन 2012 में आया है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बताना चाहेंगे, अगर इंटीग्रेशन में अपॉन में टर्म लिया हो, तो अगर अपॉन में टर्म दिया हुआ है तो याद रखिएगा इंटीग्रेशन में अपॉन का कोई भी फार्मूला नहीं होता। अगर अपॉन में कोई टर्म दिया है तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है उसको वहाँ से हटाना, और उसको वहाँ से हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमेशा उसको हटाने के लिए हम उसको पुट करते हैं, और अगर पुट करने पर जो नीचे टर्म दिया हुआ है उसका डिफरेंटेशन करने पर ऊपर वाला टर्म आ जाए तो नीचे वाले को हम पुट कर लेते हैं। देखिए अगर इसको हम पुट कर लें तो इसका डिफरेंटेशन होगा, साइन एक्स का क्या होता है cos x, और cos x क्या होता है माइनस साइन x, तो इसका डिफरेंटेशन करेंगे तो वही आएगा जो ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में अपॉन में जो टर्म दिया है उसका डिफरेंटेशन करने पर ऊपर वाला टर्म आ रहा है तो नीचे वाले को पुट कर लीजिए, बस हो गया। देखिए पुटिंग cos x प्लस साइन x इक्वल टू t, पुट किया है तो इसका क्या होगा, डिफरेंटेट होगा। इंटीग्रेशन में दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, पुट करेंगे तो डिफरेंटेशन होगा, क्योंकि t अगर पुट किया है तो dx का मान dt के रूप में होना चाहिए। cos x का क्या होता है डिफरेंटेशन, साइन x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, और साइन x का क्या होता है cos x, t का dt अपॉन dx, इसको आगे पीछे कर लीजिए, cos x माइनस साइन x। हमें dx का मान चाहिए, डिफरेंटेशन क्यों करते हैं मैं बार बार बता रहा हूँ, dx का मान रखने के लिए। तो dx को ऊपर कर लो, इसको नीचे कर लो, तो dx इक्वल टू क्या आया dt अपॉन cos x माइनस साइन x। अब इसमें मान रखिए क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऊपर था cos x माइनस साइन x, नीचे वाले पूरे को आपने पुट किया था t, यहाँ पे t आ गया, इनटू dx का मान रखिए, dx का मान dt अपॉन cos x माइनस साइन x, ये आ गया। ये देखिए ऊपर नीचे सेम है, कैंसिल हो गया, तो ये बचा हमारा इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी। तो ये हमने फार्मूला बताया था, फार्मूला नंबर 2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू log x। इसका फार्मूला आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू log x बेस ई प्लस सी। ये इसमें फार्मूला लग जाएगा, लगा दीजिए, इक्वल टू यह आ जाएगा log t बेस ई प्लस सी। इसमें t की वैल्यू रख दीजिए, t की वैल्यू क्या है जो आपने पुट किया था, cos x प्लस साइन एक्स, log cos x प्लस साइन एक्स प्लस सी बेस सी। ये इसका आंसर हो गया, राइट स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। अगर इंटीग्रेशन में अपान में कोई टर्म लिखा है और उसका डिफरेंशिएशन ऊपर वाला पद होता है तो उसको पुट कर लेते हैं, क्वेश्चन हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, ये 2013 में आया है। देखिए, इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x dx, ये कब आया है, 2013 में आया है। अब देखिए जरा इसमें बेटो 1 प्लस साइन 2x, साइन 2x का फार्मूला जानते हैं 2 साइन एक्स कास एक्स, और 1 का क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा। ये आ गया साइन एक्स, थोड़ा सा हल कर ले रहे हैं, कास एक्स। अभी आप कहेंगे आपने कहा था नीचे था, पुट करने पे ऊपर का आ जाए तो पुट कर लेते हैं, लेकिन अभी इसको पुट करोगे तो ये ऊपर वाला नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं अगर इसका होल स्क्वायर बना लें, रूट हटा ले तो ये कट जाएगा। ऊपर ये था, नीचे हम लिख सकते हैं 1 को लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ ये आ गया, प्लस साइन 2x का फार्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कास एक्स dx, ऐसे आ गया। देखिए क्या है,
ये a प्लस बी का होल स्क्वायर साइन एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बन गया। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस कास एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, ये आ गया। इसमें स्क्वायर और रूट हट जाएगी। इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस कास एक्स, इसकी रूट और स्क्वायर हटेगा तो ये आ जाएगा साइन एक्स प्लस कास एक्स डी एक्स। देखिए जो ऊपर है वही नीचे सेम एज इट इज़, पूरा कैंसिल होगा, पूरा कैंसिल हुआ तो 1 आ गया, 1 डी एक्स। और 1 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, x होता है, डी एक्स है, 1 का मतलब x की पावर 0, तो इसका क्या आ जाएगा x और प्लस क्या आएगा c। ये इसका आंसर हो गया। ओके, तो स्टूडेंट आज हमने जितने आपको क्वेश्चन बताए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कुछ अगर आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे सवाल समझ में आ जाएंगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास जो आपको समझ में नहीं आया या आप नहीं लगा पा रहे हैं तो उसको आप हमें बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। ओके स्टूडेंट, अगले दिन फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे और बताएंगे। ये ऑलरेडी रोज डेली हमारा क्लास चलेगा और आपको जितना समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है दोनों कंडीशन में आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन का बेल दबा लीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे कि जब हम वीडियो डालें तो आपको मिल जाए। ये ना हो कि 2-2 3-3 एक साथ पहुंच जाए, जब आपको पता चले तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे और आपकी अच्छी तैयारी हो नहीं पाएगी। तो स्टूडेंट और भी जो आपके फ्रेंड हैं उनको भी ये शेयर करिए, बताइए, जिससे कि वो भी इससे जुड़ सके। और अधिक से अधिक लाइक करिए, जितनी आप लाइक करेंगे वो एक तरीके से चैनल की एनर्जी है। जैसे हम खाते में एनर्जी आती है काम करने की, वैसे चैनल की एनर्जी है। जितने अधिक लाइक आते हैं, जितने अधिक व्यू आते हैं, उससे ये लगता है कि जो हम बता रहे हैं सबको समझ में आ रहा है, अच्छा है, तो और एनर्जी आती है और वर्क होता है। तो इस बात का ध्यान रखें। ओके स्टूडेंट, लगाएंगे आप इसको। ओके, थैंक यू, नमस्कार।